हेलो बच्चों, वेलकम टू अनदर वीडियो। गुड मॉर्निंग। आज मैं फिर से एक बार आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और मैं अपने इस गणित दर्शन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और मेरे सारे पुराने वीडियोस का अध्ययन कर रहे होंगे। आने वाले वीडियोस के लिए आपके मन में एक कौतूहल अवश्य रहता होगा। चलिए आज उसी कड़ी में मैं आपके सामने डिटरमिनेंट का ही एक्सरसाइज 4.4 के कुछ क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूं। तो आइए अध्ययन करते हैं और आशा करता हूं कि आप अच्छी प्रकार से आज के इस वीडियो को आप देखेंगे और उसका मनन करेंगे। आज हम बात करेंगे स्पेशली कुछ क्वेश्चंस के बारे में। जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियोस में आपको इनवर्स और एडजॉइंट के बारे में बताया था, तो आज हम उन्हीं का ही इस्तेमाल कुछ प्रश्नों में करने जा रहे हैं। जैसे सपोज करो आपके पास एक मैट्रिक्स है साइन अल्फा और इधर दिया हुआ है 0 साइन अल्फा और इधर दिया हुआ है माइनस कॉस अल्फा। ये आपके पास एक मैट्रिक्स दी हुई है। सपोज करते हैं कि ये आपके एक दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 11 आपका दिया हुआ है। इसे आपको ये बताना है कि ये जो मैट्रिक्स है ये इसका क्या हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं, यानी कि इसका इनवर्स का एग्जिस्टेंस है या नहीं है। आपको निकालना है इसका जो इनवर्स है उसके एग्जिस्टेंस को बताना है। यानी जो इनवर्स इसका होगा, ए इनवर्स होगा, वो इसमें एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ये आपको बताना है। यानी उसका अस्तित्व आपको बताना है, क्या इसका इनवर्स होगा या नहीं होगा। आइए देखते हैं। इनवर्स के लिए मैंने आपको बताया था, यदि डिटरमिनेंट ए की वैल्यू आपको बताया है, इसका जो मैट्रिक्स है इसकी जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी वो अगर सपोज करो अगर 0 नहीं आती है, अगर वो 0 नहीं आती है तो वो आपकी इनवर्स होती है, यानी कि वो व्युत्क्रमणीय होती है। अगर वो 0 के बराबर हो जाती है तो अव्युत्क्रमणीय होती है, वो आपका इनवर्स नहीं होगी। तो चलिए इसको करके देखते हैं कि डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या होगी। बहुत आसान तरीका मैंने आपको बताया। आप विद रेस्पेक्ट टू 1 भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर विद रेस्पेक्ट टू R1 अगर आप सॉल्व करते हैं तो 1 इंटू आपके पास क्या आने वाला है, 1 इंटू कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो ये आपका माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। और साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा आने वाला है। ठीक है, अब उसके बाद 0 का करेंगे आप, इस माइनस में आ जाएगा तो 0 के लिए 0 इंटू कॉस अल्फा, ये भी 0 आने वाला है। 0 इंटू साइन अल्फा, ये भी 0 आने वाला है। फिर इस वाले 0 के लिए करते हैं तो ये हमारे पास कितना आने वाला है, ये हमारे पास आने वाला है 0 इंटू साइन अल्फा, ये भी 0 आने वाला है। 0 इंटू कॉस अल्फा, ये भी 0 आने वाला है। फाइनली इसको सॉल्व करते हैं तो 1 इंटू इसमें से माइनस बाहर ले लेंगे तो ये आ जा रहा है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। इसकी वैल्यू 1 होती है तो मीन्स दैट ये 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 1 हुआ तो 1 और 1 मल्टीप्लाई किया तो -1 हो गया, तो ये नॉट इक्वल टू 0 हुआ है। अगर ये 0 के बराबर नहीं हुआ है तो इसका मतलब इसकी एग्जिस्टेंस है।
यानी हम इसका ए इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका एडजॉइंट निकाल लेंगे, उससे डिवाइड कर देंगे, फिर ए इनवर्स हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में केवल इतना ही पूछा है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट है कि नहीं है, यही आपको बताना है। अगर ये छोटे मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये तरीका रहेगा। आप पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये तरीका भी आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी मैंने आपको सिखाया है, वो तरीका भी आप कर सकते हैं। विद रेस्पेक्ट टू R1 मैंने इसको एक्सपेंड किया हुआ है, यानी आप प्रसरण कर देंगे R1 के संदर्भ में इसका प्रसरण करने पर। तो आपने कर दिया तो ये आपने आपका -1 आ गया फाइनल आंसर, तो नॉट इक्वल टू 0 हो गया। तो ये शो कर रहा है कि ए इनवर्स एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए को अवश्य कैलकुलेट करवा देगा, मींस इसका इनवर्स है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, एग्जिस्टेंस को आप समझ पाए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि कोई भी मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर 0 नहीं होती है, यानी 0 से बड़ी वैल्यू होती है या छोटी होती है, मीन्स 0 नहीं होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो डिटरमिनेंट वो जो मैट्रिक्स होगा उसका इनवर्स पॉसिबल है, उसका इनवर्स एग्जिस्ट किया जा सकता है। तो ये आपको बताना था। अब एक आपको क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 15 आपको करना है। देखिए ए आपको दिया हुआ है 3 2 और दूसरा दिया हुआ है आपको 5 7, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है ए मैट्रिक्स, और बी मैट्रिक्स आपको दी हुई है 6 8 और 7 9, ठीक है। अब आपको कैलकुलेट करना है कि शो करना है कि ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स, ऐसे आपको उसको सॉल्व करना है, या बी इनवर्स ए इनवर्स, ऐसा आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा, बहुत आसान है। अब आपको इसको शो करना है, दिखाना है, यानी शो दैट कह रहे हो, ये दिखाना है, दर्शाना है, ठीक है। तो सिंपल ये ऐसे है कि सबसे पहले तो आपका काम होगा ए बी कैलकुलेट करना। आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो इसका मतलब आपको ए बी इनवर्स आपको फाइंड आउट करना है। इसके लिए आपको पहले ए बी चाहिए, तभी आप उसका इनवर्स कैलकुलेट कर पाओगे। पहले आप ए बी कैलकुलेट कीजिए। ए बी मैट्रिक्स आपके पास क्या आ जाएगी, 3 5 2 7, और बी आपकी आ जाएगी 6 8 7 9। इसको मैंने आपको कैलकुलेट मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना आपको सिखाया है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स आपको सिखाया है, उसका अप्लाई कीजिएगा। दिस इंटू दिस कर दीजिएगा। 3 इंटू 6 18 होता है, और 5 इंटू 7 35 होता है। तो 18 और 35 ऐड करके कितना हो जाएगा, ये हो जाने वाला है 18 और 35 ऐड कर दीजिएगा। 5 8 और 5 13 होगा, 3 1 4 और 5, यानी यहाँ पर 53 आने वाला है, ठीक है। इसी तरीके से इसको और इसको मल्टीप्लाई करके 3 8 जा 24, 5 9 जा 45, तो 24 और 40 5 को ऐड कर दीजिएगा। 5 4 9 4 2 6, यहाँ पर 6 9 आने वाला है, ओके। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करिए, 2 6 जा 12 होगा, और 7 7 जा 49 होगा, तो 12 और 49 को ऐड कर दीजिएगा। 9 2 11 हो गया, 4 1 4 हो जाएगा ना, 5 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर 61 आ रहा है। इससे अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए, 2 8 जा 16 16 और 7 9 जा 63, तो ऐड करेंगे तो 9 6 1 7, तो यहाँ पर 79 आ रहा है। अब आप इसे रफ कर दीजिएगा, ये कैलकुलेट होकर के आपके पास आ गया, ओके। अब आपका काम है कि इसका इनवर्स निकालो। तो इसका इनवर्स का मतलब यानी ए बी इनवर्स, पहले तो आप चेक कीजिए कि ए बी इनवर्स एग्जिस्ट होगा या नहीं होगा। तो सिंपल है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू, इसको डिटरमिनेंट की इस मैट्रिक्स की वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो वही डिटरमिनेंट होगा आपका, डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी। तो
तो इसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए आपको तरीका बताया हुआ है, कैसे करते हैं। आपको पता है इसकी वैल्यू जब हमें निकालनी होती है तो हम सीधे सीधे क्या करते हैं, किसी के रेस्पेक्ट में किसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आपको तरीका भी बताया है। इसी को आप अगर आप इससे मल्टीप्लाई करिएगा 53 इंटू 79 करिएगा, सिंपल है। 61 इंटू 69 कर दीजिएगा। ये सॉल्व करने पर आप देखेंगे कि 9 ये आपके पास आ रहा है 53 इंटू 79, ओके 79। तो 9 3 जा 27 होता है, 9 5 जा 45 होता है, 45 और 2 47 हो जाएगा। 7 3 जा 21 होगा, 2 कैरी, 7 5 जा 35, 2 कैरी तो 37 हो जाएगा। तो 7 7 1 8 और 4 7 11, ठीक है, और 3 1 4। आई थिंक ये हो रहा है 4 1 8 7 माइनस, इसे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 61 इंटू 69। तो इट इज 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। सॉल्व करेंगे तो 9 6 4 10, 5 6 11 और 12 और 3 और 4, ये कितना हो गया आपके पास 4209। तो आप माइनस करेंगे, 17 में से 9 गया 8 आने वाला है, और ठीक है, और यहाँ पर आपके पास 7 रहेगा तो 7 रहेगा। और अब बिकॉज ये नंबर बड़ा है तो आप इसमें से करेंगे 9 7 2 और यहाँ 10 8 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 रहेगा 1 0 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। तो बट नेगेटिव का आ रहा है तो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये ए बी इनवर्स पॉसिबल है, यानी इसकी एग्जिस्टेंस होगी। ए बी इनवर्स एग्जिस्टेंस है, यानी ये इनवर्स बनेगा इसका। तो अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ए बी इनवर्स निकालेंगे। तो ए बी इनवर्स निकालने के लिए आपको तरीका सिखाया गया है। ये आपका ए बी आ गया, यानी ये एग्जिस्ट है। जब आपको पता चल जाता है कि एग्जिस्ट हो गया तो आप उसके बाद ये श्योर हो जाते हैं, आप इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू आपकी आई है, जो भी वैल्यू आई थी आप यहाँ पर नोट कर लेंगे उसको, ठीक है। और उसके बाद आप एडजॉइंट पहले निकालेंगे, इसका एडजॉइंट ए बी निकालेंगे, ओके, ये निकालना है। तो एडजॉइंट ए बी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, यानी इसको आपने कैलकुलेट करना है, इसका ये है, ठीक है। और इसका इस तरीके से हर एलिमेंट का आप फॉर्मूला होता है आपके पास कोई भी। मान लीजिए आपको पहले सपोज करो इस वाले एलिमेंट को निकालना है, तो A11 निकालते हैं तो आप कैसे निकलता है, A11 निकालते हैं तो आप कैसे निकलता है -1 टू दी पावर 1 प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पर इसका जो M11 होगा तो वो कितना होगा 79 हो जाएगा, मीन्स कितना होगा, ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी तो ये 79 हो जाएगा। अगर आपको A12 निकालना होगा तो कितना आएगा, ये वाला इसका आएगा तो -1 की पावर 1 प्लस 1 1 प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। और इसका यहाँ पे 61 आ जाएगा, तो निश्चित ये माइनस आने वाला है। और मैंने इसके लिए आपको तरीका भी बताया है, अभी आपको और बता देता हूँ। फिर 2 1 हो जाएगा, तो 2 1 करेंगे तो -1 की पावर 2 प्लस 1, ये भी नेगेटिव रहेगा, और ये कितना हो जाएगा, इसका आने वाला है 69, तो ये -69 है। अगला क्या होगा, A22 होगा, तो ये -1 की पावर 2 प्लस 2 होगा, और ये कितना होगा 53 होगा, तो ये आपका पॉजिटिव आ जाएगा। इसके लिए मैंने आपको ऐसे बताया था, याद करो आप, ऐसे बताया है। इनमें केवल साइन चेंज होना है, इसमें साइन चेंज होना है आपका, और ये बदल जाएंगे आपके। तो यानी जो एडजॉइंट ऑफ ए बी होगा वो आपका क्या हो जाने वाला है, वो आपका हो जाने वाला है, आपने इसको एडजॉइंट ऑफ ए बी जब करते हैं तो मैंने आपको बता रखा है, ये आपका आ जाएगा 79 आपका आ गया। अब इसी के अकॉर्डिंग लिख लीजिए आप, और A12 आपका -61 आया है, और ये आपका -69 आया है, और ये आपका 53 आ गया, ओके। लेकिन इसका ट्रांसपोज भी आपको लेना होता है, आप यहाँ पर लिखेंगे ट्रांसपोज ऑफ, इसका जो ट्रांसपोज होगा उसको ले लेंगे, तो सिंपल हो गया। ये वाला आपका कहाँ आना है, ये 79, और ये इधर आ जाना है 79 -61 इधर आ जाएगा, और ये उधर चला जाएगा,
यानी -69 और 53 इधर आ जाएगा। तो आप समझ में आ गया। तो एडजॉइंट निकल गया ना आपका। जब एडजॉइंट निकल गया तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आपकी कितनी आई थी, माइनस आई थिंक 22 निकली थी। ठीक है, तो अब ए इनवर्स निकालेंगे तो आप इसकी वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ये आ गया आपका -61 और 53, इसको ऊपर लिख देंगे, नीचे आपका डिटरमिनेंट ए, यानी डिटरमिनेंट ए की वैल्यू आई थिंक -22 आई थी। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, दिस इंटू दिस करेंगे, दिस इंटू दिस करेंगे, तो आई थिंक ये ऐड हो जाने वाला। फिर 22 से आप उसमें डिवाइड करेंगे तो ए इनवर्स आपका कैलकुलेट हो जाने वाला है। यानी ए इनवर्स जो आपकी इसका इनवर्स आ जाएगा वो आपका कैलकुलेट हो जाएगा इस तरीके से। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, मैंने आपको बताया। इज इट ओके? सिंपल है और आप कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। आई थिंक नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं। आप आराम से कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें इसको -1 हो जाएगा, ये ए इनवर्स आपके पास हो गया। अब आप इतना ही इसको रहने दीजिएगा, ये मैट्रिक्स के फॉर्म में ये आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे, आपको अच्छी तरह समझाया हुआ। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब आप इसी को राइट हैंड साइड में चेंज कर दीजिएगा। अब आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में भी ऐसा ही करेंगे। आप कैसे करेंगे राइट हैंड साइड में? सारी चीजें यही चलेंगी, बट आपको केवल बी इनवर्स निकालना है और ए इनवर्स निकालना है। ये आपका राइट हैंड साइड है। तो पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड निकाला था, अब राइट हैंड साइड आप निकाल लेंगे। तो सबसे पहले आप बी का क्या करेंगे, एग्जिस्टेंस निकालेंगे, बी इनवर्स होगा या नहीं होगा। तो बी आपके पास है क्या, बी आप लिखिए ना 6 8 7 9। अब इसकी एग्जिस्टेंस के लिए इसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिएगा, जो कि आपके बाद में भी काम आता है। 9 6 जा 54 हो गया, 7 8 जा 56 हो रहा, तो निश्चित ये -2 आपके पास आ रहा। ठीक है, समझ आ गया। तो ये डिटरमिनेंट बी है, तो इसका मतलब नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इसका मतलब बी इनवर्स एग्जिस्ट होगा। इसकी एग्जिस्टेंस इसका मतलब है, एग्जिस्टेंस इसकी है, इसका मतलब बी इनवर्स एग्जिस्ट होगा। ओके, इसका अस्तित्व है इसका मतलब। अच्छा, अब बी इनवर्स निकालने के लिए आपने क्या करना है, वही सब करना है। एडजॉइंट ऑफ बी करना है और डिटरमिनेंट ऑफ बी करना है। ठीक है, सिमिलरली आपको क्या करना, मैं ए इनवर्स का भी बता देता हूं। ए आपको निकालना है 6 ए आपके पास दिया हुआ 3 5 और 2 7। तो आप क्या करेंगे, पहले इसकी एग्जिस्टेंस का पता लगा लेंगे। क्या डिटरमिनेंट ए निकाल लीजिएगा, 3 7 जा 21, 2 5 जा 10। देखिए आपके पास सब्ट्रैक्ट करके ये आ रहा है 1 का 1 आ गया, 2 1 आ रहा है, तो मीन्स दैट नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो आप कहेंगे कि ये एग्जिस्ट होगा, इट विल बी एग्जिस्ट। ओके, सो वी कैन फाइंड आउट with the help of this formula, A inverse is equal to adjoint of A upon determinant A। ठीक हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई किए, आपका पास आंसर आ जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ बी निकालना आप जानते हो, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना आपको सिखाया हुआ है अभी। किसी का भी एडजॉइंट कैसे निकालते हैं आपको पता है, अभी आपको सिखाया है। एडजॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले मान लीजिए जैसे आपको एडजॉइंट ऑफ बी बताना है, ठीक है, इसको बताना है। तो एडजॉइंट ऑफ बी बताना है तो कैसे बताएंगे, आपके लिए क्या क्या करना है, पहले सबका कोफैक्टर निकाल लेना आपका। पहले आपको उस मैट्रिक्स को आप बना लीजिएगा, तो आपकी वो मैट्रिक्स बन जा रही है, आपका बन जाएगा, देखिए 6 का क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, जब सॉल्व करते हैं तो आपको सब बता रखना है, आप उसे अप्लाई कर लीजिएगा। अगर आपको निकालना है, जैसे सपोज करो A11 B11 निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, -1 1 + 1 आ जाएगा और 9 आ जाएगा। इसका ये होता है तो ये 9 आ जाएगा, इसका आएगा ना। और इसका क्या आएगा, अगर B12 करूंगा तो ये नेगेटिव आ जाएगा, आपको पता है, ये 1 + 2 कर दूंगा और वैल्यू 7 आ जाएगा।
तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव होगा, आपको बता रखा है, इसको बताएंगे। ये नेगेटिव आए तो ये भी यहाँ पर क्या आएगा, क्योंकि 2 और 1 आएगा ये, तो ये भी इसका 8 हो जाएगा, तो ये भी नेगेटिव होगा। ये बी 1 2 हो गया, ये 2 1 हो जाएगा। और जब बी 2 2 करोगे तो क्या आएगा, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, इसका ये 6 आ जाएगा, क्योंकि इसमें 2 + 2 आएगा, तो इसका मतलब ये 6 आने वाला है। ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, ये दोनों ना, ये दोनों नेगेटिव होंगे, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। आपको पता है, ये आसानी से आप लिख सकते हैं। तो यानी कि आप देखिए, एडजॉइंट मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ, एडजॉइंट ऑफ बी मतलब हो गया ट्रांसपोज ऑफ जो आपके पास कोफैक्टर आया है उस डिटरमिनेंट का बी का, यानी इसका ट्रांसपोज लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, पहले बी क्या आएगा आपके पास, यहाँ से लिख दीजिएगा, ये आपके पास आने वाला है। अगर मैं इसको लिख देता हूँ, इसको बी आई जे लिख देता हूँ, तो ये आपके पास आने वाला है 9 आएगा, ठीक है। फिर ये -7 आ जाएगा, मतलब ये दोनों ऊपर आ जाते हैं, बट ये नेगेटिव हो जाता है, आपको सिखाया मैंने ये। और ये आपके पास हो जाएगा 8, ठीक है, और ये 8 हो जाएगा, और नहीं, ये -8 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा। आपको बताया है कि ये इधर का उधर होना है, इन दोनों को आपको केवल, ठीक है, ये आपका ऊपर हो जाना है, इस तरीके से चेंज होना है, ये इधर हो जाना है, ये इधर हो जाना है, और यहाँ पर ये आना है बट नेगेटिव आएगा, ये ऊपर जाएगा तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये निकल जाएगा। अब इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। तो ट्रांसपोज कैसे करते हैं, आपको पता है कि इसको इधर लिख देते हैं और इसको ऊपर लिख देते हैं, बस ये कहानी आपकी बन जाती है। इस तरीके से आपका ट्रांसपोज आ जाएगा, ये मैट्रिक्स आ जाएगी आपके पास, ठीक है। तो इसको आप कहाँ लिखेंगे, जो आपका फॉर्मूला है यहाँ पर लिख देंगे। डिटरमिनेंट ऑफ बी आपने पहले कैलकुलेट किया हुआ है, वो आपका आया है, कितना आया है, -2 आया, तो इसका मतलब आपको यहाँ पर -2 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, आप अगर आप सॉल्व करेंगे, अगर बी इनवर्स ए इनवर्स सॉल्व करेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी, और ए इनवर्स आपका होगा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, यही तो होगा। अब बस वैल्यू पुट कर दीजिएगा। एडजॉइंट ऑफ बी आपने क्या निकाला, एडजॉइंट ऑफ बी जब कैलकुलेट किया था तो आपका आया है 9 -8 -7 6 आया है। इसका डिटरमिनेंट कितना आ रखा है आपका बी का, -2 आ रखा है। इसका भी निकाल लीजिएगा ऐसे ही आप। एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा आप कैलकुलेट कर लीजिए, इसी तरीके से समझ लीजिएगा इसको। देखिए क्या हुआ है, अब हुआ क्या है आप इसको समझिएगा। बी का आपका क्या था, 6 और 9 था ना, 9 इधर हो गया, 6 इधर हो गया, तो इसका मतलब यहाँ क्या था, 3 7 हुआ, तो इसका मतलब ये 7 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। समझ गए होंगे आप। और उसके बाद आपके पास ये 2 5 है ना, जैसे यहाँ पर 7 8 है, तो आप यहाँ देख रहे होंगे माइनस, ये बदला नहीं, ये बदला नहीं, ये आपको मैंने सिखा रखा है। 7 और 8 है तो केवल साइन बदल देना आपने इसमें। यहाँ पर क्या आ जाना है, 2 और 5 है तो वही रहेगा, बट माइनस का आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यही तो आपको बताया। और इसको मल्टीप्लाई करके नीचे 11 है आपका, इसका जो मॉड है, सॉरी डिटरमिनेंट है वो 11 है। अब जब इनको सॉल्व करेंगे तो मैं यहाँ लिखता हूँ, जगह नहीं हो रही है, तो नीचे तो सीधे -22 आ गया, और जो कि आपने देखा होगा इसके भी डिटरमिनेंट की वैल्यू थी -22। जब हम इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं तो वो ये आ जाती है। तो देखिए, तो राइट हैंड साइड में आ गया, और जो ऊपर आएगा तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दीजिएगा, वो मैट्रिक्स आपकी फाइनल यहाँ पर आ जाएगी। देखिए, इससे आप इसको मल्टीप्लाई करके 9 7 जा 63 हो जाएगा, और -8 और -2 कितना हो गया, +16 हो गया। 63 में 16 ऐड कर देंगे तो ये आपका 79। आई थिंक यही उसका फर्स्ट एलिमेंट है। क्लियर हो गया है। अब आप सेकंड एलिमेंट को ढूंढिएगा, इससे आपको इससे मल्टीप्लाई करिएगा, 9 5 जा 45, -45 हो गया, -8 और 3 8 3 जा 21, -45 में 21 ऐड कर देंगे तो माइनस आने वाला है, -45 और -21 करिए, 5 1 6 46 -66, यस आई थिंक यही आया था वहां। और ऐसे सिमिलरली
इससे आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, -7 7 जा 49 आ जाएगा, -49 आ जाएगा, 6 2 जा 12 आ जाएगा, -49 और -12, तो ये आने वाला है 9 2 11 4 और 5 और 6, ये -61 यहाँ पे आ जाने वाला है। ओके, एंड सिमिलरली इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो +35 हो जाएगा और 6 3 जा 18 हो जाएगा। 35 में 18 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, मैं यहाँ ऐड कर दे रहा हूँ, 8 5 11 3 1 4 और 5, आई थिंक ये आ रहा है 7 5 जा 35 6 3 जा 18, 35 और 18, तो ये 51 समथिंग आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हम इसे सॉल्व करके फाइनल रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं। हमने देखा दोनों साइड इक्वल आ रहा है, उस साइड भी यही आया था और राइट साइड में भी यही आ रहा है, तो इसका मतलब ये ट्रू हो गया। तो ये आपके बड़े क्वेश्चन में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो मैंने इसलिए इसको आपको बताना अच्छा समझा, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक आप इसको समझ पाए होंगे, सिंपल है। ए आपको दे रखा, बी आपको दे रखा, पहले आप इसका इनवर्स निकालिए। इनवर्स निकालने के लिए आपको पता है उसका फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बी अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए बी। तो इसका मतलब इसका पहले एग्जिस्टेंस को चेक कर लीजिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है जीरो की तरफ जा रहा हो, तो अगर जीरो जा रहा है तो इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं हो सकता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर शो करना है तो इसका मतलब एग्जिस्ट तो करेगा ही करेगा। तो ए बी इनवर्स के लिए तो सबसे पहले आप इसका एडजॉइंट निकाल लीजिए। ओके, एडजॉइंट निकाल लेंगे, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लेंगे, डिवाइड कर देंगे तो आपको एक साइड आ जाएगा। दूसरे साइड के लिए पर्टिकुलर इसका आप इनवर्स निकालिए, इसका इनवर्स निकालिए आप, ठीक है, इसका एडजॉइंट करिए, इसका एडजॉइंट करिए, डिवाइड करिए डिटरमिनेंट ऑफ बी डिटरमिनेंट ऑफ ई से, फिर उसको सॉल्व कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपको राइट हैंड साइड में जो आपका आया था वही जो लेफ्ट हैंड साइड में आया था वही आपका राइट हैंड साइड में भी मिल जाएगा। इस प्रकार से आपका ये शो हो जाएगा। तो आई थिंक आप समझ पाए होंगे इस कॉन्सेप्ट को, बहुत सरल है। चलिए और कुछ प्रश्न इस तरीके से हम करते हैं, इसी तरीके से और कुछ प्रश्न हम इसमें करते हैं दोस्तों। जैसे सपोज करो इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपको करने पड़ जाए, a इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 3 1 और -1 2 और आपको a टू दी पावर 3 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स यानी 0 आपको दिया हुआ। अब इसकी हेल्प से आपको फाइंड करना है ए इनवर्स, हेल्प इसके लिए नहीं है, तो आप ध्यान रखिए कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, मैं आपको इसको बताता हूं। तो सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ए क्यूब। इसके सॉल्यूशन के आपके लिए आपको क्या करना है, ए क्यूब निकालना। तो डायरेक्ट ए क्यूब तो निकलता नहीं है, इसका होल क्यूब तो होता नहीं है, तो इसके लिए आपको ए स्क्वायर करना है। अब आप कहोगे ए स्क्वायर भी नहीं होता है, तो ए स्क्वायर के लिए आपको पहले ए स्क्वायर कैलकुलेट करके इसको देना पड़ेगा ए इंटू ए की मदद से। अब जो आएगा उसे आप ए से मल्टीप्लाई देन कर देंगे, या ये कहिए इसी में भी आप कर सकते हैं, ए इंटू ए करिए, एक बार कर लीजिएगा, फिर इसको ए से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये भी पॉसिबल है। तो इसलिए सबसे पहले आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, सिंपल है, देखिए a इंटू ए करना है तो मीन्स आपको 3 1 और -1 2 ये करना है, और दूसरे वाले में भी यही करना है आपको, तो यहाँ पे लिख देंगे। ओके, इनको सॉल्व करिएगा पहले, अगर आप सॉल्व करेंगे तो इससे इसको मल्टीप्लाई करें, 3 3 जा 9 हो गया, 1 1 जा 1 हो गया, तो 9 में से 1 चला जाएगा तो 8 आ जाएगा। ओके, फिर इसमें से इसको 3 1 जा 3 1 2 जा 2, तो 3 और 2 5 हो जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, दिस इनटू दिस यानी -3, और 2 1 जा 2 तो ये -5 होने वाला है। इससे अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 4 और 1 3 आ जाएगा, तो ये आपका a इंटू ए हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको भी a से मल्टीप्लाई कर देगा, तो a इंटू ए तो आपने निकाल दिया, एक और ले लीजिएगा, 3 1 करिए, -1 करिए, 2 करिए। ओके, तो अब आप क्या करेंगे,
इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू 3 24 होगा, 5 इंटू 1 -5 होगा, 24 में से 5 जाएगा तो ये ठीक है, तो इसका मतलब 19 हो जाने वाला है ना। और फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 1 जा 8 होगा, 5 2 जा 10 होगा तो 18 हो जाएगा। ओके, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15 -15, 3 1 जा 3 -3 तो -18 हो जाने वाला है। ओके, इससे इसको करेंगे तो -5 होगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा और -5 और 6 यानी कि ये 1 की तरफ जाएगा तो इतना आपका a क्यूब हो जाएगा। फाइनली आपको a क्यूब मिल गया। अगर मैं कहूँ तो आपको फाइनली a क्यूब मिल गया। अगर मैं डायरेक्ट इसको लिख देता हूँ तो आपको a क्यूब मिल गया। ओके, तो अब आपका 5a भी कैलकुलेट हो जाएगा। 5 इंटू a की जगह आपको 3 1 -1 2 दिया हुआ है तो एवरी एलिमेंट को आप मल्टीप्लाई करिएगा। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 हो जाएगा। ये मैट्रिक्स आपकी 5 पे आ जाएगी। और आपका 7i दिया हुआ है तो 7i का मतलब 7 इंटू 1 0 0 1 तो यानी कि ये आपका हो जाएगा 7 0 0 7। ये देखिए इस तरीके से आपने ये सारे पार्ट निकाल लिए हैं। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा, यानी कि अगर ये आपको क्या दे देगा, यानी इसको जब सॉल्व करोगे निश्चित आपको 0 दे देगा। कैसे देने वाला देखिए मैं बता देता हूं आपको। यहाँ पर देखो माइनस दिया हुआ है, यहाँ पर आपका आया है 19। देखो 19 में से 15 माइनस कर देंगे तो कितना आने वाला है। 19 में से 15 अगर मैं माइनस कर दूंगा तो आपका आ जाएगा ये, क्योंकि पहला वाला 19 आया था, इसमें से माइनस करूंगा तो 4 आने वाला है। ठीक है, फिर है ना 4 आने वाला है तो 7 11 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे इसको मैं करूंगा तो यहाँ पर देखिए 18 और 5 माइनस करूंगा तो 13 आएगा, वहां 0 आएगा तो 13 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको फाइनली सॉल्व कर लेंगे और उस तरफ आपको जो है जो राइट हैंड साइड आपका मिलेगा वो आपको क्या मिलना चाहिए, इस तरीके से आपको 0 0 मिल जाना चाहिए। टोटल को सॉल्व करके आप जो भी हो इसमें अगर मिस्टेक भी हो रही थी दोस्तों आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। फाइनली आपको ये करना है कि a क्यूब करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, जितना भी होगा ये 0 आना चाहिए। अगर ये 0 आ जाएगा तो यहां से आपके पास एक बात निकलती है, अगर ये नल मैट्रिक्स को दे रहा है, देखिए फाइनली जो करना है उसको मैं आपको करवा देता हूं, वो आप समझ जाएंगे। ये तो आप कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फाइनल जो आपको करना है वो मैं आपको समझाना चाहूंगा। ये आपका है देखिए, ये +7 आए। अब आपका क्या आना चाहिए, नल मैट्रिक्स आने। ये 0 का मतलब नल मैट्रिक्स, यानी ये जो भी सॉल्व करके आएगा वो आपका 0 0 0 0 आना चाहिए। जरूर आएगा, आप सॉल्व करिएगा। थोड़ा सा पेशेंस से सॉल्व करना है, मेरे पास टाइम कम होता है तो इसलिए आप सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आराम से आपका आ जाने वाला है। अब लेकिन इसमें आपको a इनवर्स इसकी मदद से कैसे निकालना है ये मैं आपको बताऊंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है इसका। -5a, इसको आप क्या करेंगे दोस्तों, इतना तो आप लेफ्ट साइड में रख देंगे और राइट साइड में आप क्या कर देंगे, इसका जो i वाला पार्ट होगा, यानी जो i वाला पार्ट होगा वो इस तरफ को आप कर देंगे, माइनस इस तरफ को कर देंगे। ओके, अब आपका क्या होगा अगर इसको आप अगर इसे आप मान लीजिए सपोज करो इसका अगर a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास आने वाला है a इनवर्स से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपके पास हो गया a, ठीक है, और बाहर से a लिखिए और 5, इसमें भी आपके पास स्क्वायर ही था दोस्तों, क्यूब नहीं था, सॉरी यहाँ पर क्यूब ही था, स्क्वायर नहीं था, सॉरी क्यूब नहीं था, स्क्वायर ही था, हमने ज्यादा निकाल दिया इसलिए वो मिल नहीं रहा था। समझ गए ना बात? कोई बात नहीं, आप उसे कर लीजिएगा, बहुत सरल है क्योंकि स्क्वायर हो ही नहीं सकता है। तो अब आप देखिए आपके पास ये आ गया, ठीक है, आप समझ गए ना। अब आप ए स्क्वायर निकाल लेंगे, स्क्वायर निकालने का तरीका मैंने आपको बताया है। जब भी ए स्क्वायर निकालेंगे तो ए मल्टीप्लाई बाई ए, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी मैंने किया था वही आंसर होगा इसका, थोड़ा सा उसमें मिस्टेक हो रही कैलकुलेशन, मैंने क्यूब निकाल दिया, सॉरी। अब आप क्यूब नहीं निकालेंगे, आप स्क्वायर निकालेंगे, बिकॉज यहाँ पर आपको स्क्वायर दिया हुआ था। कोई बात नहीं, अब उसे आप कर सकते हैं,
क्योंकि इतनी चीजें आपको समझाई हैं तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा ए इनवर्स आ जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ पर आपका, यहाँ जब आप -7 इंटू आई इंटू ए इनवर्स से इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अब क्या होने वाला है, इस जादुई वैल्यू को आगे आप समझेंगे कि क्या आने वाला है। देखिए जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, ए इनवर्स ए, आपने क्या किया, ए इनवर्स से दोनों ओर मल्टीप्लाई कर दिया। पहले आपने इसको उधर ले गए, उसके बाद ए इनवर्स से आपने मल्टीप्लाई कर देना। अब आगे इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए जब इसको सॉल्व करना करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा, ए इंटू ए इनवर्स आएगा। देखिए ध्यान से देखिएगा आप, इसको मैंने एक साथ ले लिया, ठीक है। और यहां पर आ रहा है 5 ए इनवर्स आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। और यहां पर आ रहा है -7 आई ए इनवर्स। ये आप समझिएगा, जब ए और ए इनवर्स करेंगे यानी ए जो मैट्रिक्स होगी उसी के इनवर्स से यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आप समझिए क्या आएगा। जब हम कोई मैट्रिक्स हम लेंगे और उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई आएगा कि नहीं आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा ना, 1 0 और 0, यहाँ पर 0 1 0 ना 1 1 और 0 1 0 0 1, ये आना चाहिए, आएगा, डेफिनेटली आएगा। आप सॉल्व कीजिएगा, अगर यही ए दिया है आपको, इसका इनवर्स से आप इसको मल्टीप्लाई करिए तो आपके पास फाइनली 1 0 0 1 आएगा। तो मीन्स दैट ये आपके पास आई हो गया, इसका मतलब ये भी आपके पास आई हो गया, समझते हैं ना। तो इस चीज को आप समझिएगा थोड़ा सा। और यहां पर दोस्तों आपके पास ये जो 7 आई दिया हुआ ना, क्योंकि ये आइडेंटिटी है, ओके, यानी 7 से अगर हम 1 1 1 0 0 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें 7 आ जाएगा, इतना ही तो आएगा। बट ए इनवर्स का अगर उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको फाइनली ए इनवर्स ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ए इनवर्स मिल गया, तो इसका मतलब हमारे पास ये बच गया, यानी आपने ए इनवर्स इज इक्वल टू आपके पास ए आई माइनस 5 आई हो गया कि नहीं हो गया, ए आई माइनस 5 आई हो गया, यानी 5 आई हो गया। तो अब आपके पास इसको कैलकुलेट कर दीजिएगा, आसानी से हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास, अगर इधर उधर ले जाते हैं इसको, ए आई का मतलब भी क्या हुआ भाई, अगर 1 0 और 0 1 से ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज आने वाली है, तो इसमें भी कोई अंतर नहीं आएगा आपका। और यहाँ पर आपका जो भी आएगा 5 इंटू 1 0 0 1 तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको आप सब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बस यही आपका ए इनवर्स हो जाएगा। अब आप देखिए आपके पास ए क्या है, आपके पास ए, मैं यहां पर कर देता हूं, मैं यहां इसे कर देता हूं दोस्तों, क्योंकि जगह की कमी होती है तो शॉर्टेज के कारण मैं यहां पर कर दे रहा हूं। देखिए ए इनवर्स आपको निकालना था, अब आपका आ गया ए माइनस 5 आई, ए कितना है आपके पास 3 1 और -1 2, ये आपके पास ए है, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसमें -5 आई कर दिया, तो 5 आई की जगह आपको पता है 1 0 0 1 हो गया, बस इसे सॉल्व कर दीजिए, 3 1 -1 2, ओके, ये आ गया आपके पास -5 0 0 5, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सॉल्व कर दीजिएगा, 3 -5 -2 1 -0 1, ओके, -1 0 -1 2 -5 -3, ये आपका ए इनवर्स आ जाएगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, बहुत आसान है, ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेट नहीं है। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक मुझसे हो रही है तो आप थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम हुई, क्योंकि ए क्यूब नहीं निकालना था आपको, ए स्क्वायर ही निकालना था, क्योंकि ए स्क्वायर -5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0 करके था। तो सबसे पहले आप ए स्क्वायर निकाल लेंगे, ए स्क्वायर के लिए a इंटू ए करके मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स मैंने आपको सिखाया है, तो उसको कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद फिर आप 5a को कैलकुलेट कर लेंगे, यानी जो मैट्रिक्स आपको दी हुई है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो भी आपका कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद 7 इंटू आई करके, यानी 7 1 0 और 0 1 को 7 से मल्टीप्लाई करके
जो आएगा उसको आप टोटल को सॉल्व कर दीजिएगा। सॉल्व करने के बाद उसे नल मैट्रिक्स को दे देना चाहिए, यानी 0 0 और 0 0 देना चाहिए, फाइनली देगा वो। अगर ये दे रहा है तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, इस चीज को, ये जो 7 आई है इसको इस साइड ले जा सकते हैं। ओके, इससे क्या फायदा होने वाला है, इससे ये फायदा होने वाला है कि आप ए स्क्वायर को आप यहाँ पर जो आपके पास ए स्क्वायर था इसको ए इंटू ए लिख देंगे आप, ठीक है, और ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ नहीं करना है, और इससे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई। अब ए इनवर्स और ए को एक साथ लिख देंगे तो इससे आई कहेंगे, और ए इनवर्स को यहां पर भी आई कहेंगे, और यहां पर आपको बताया कि आई से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो निश्चित ही ए इनवर्स ही आने वाला है। तो फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों आपके पास जो भी आएगा मैट्रिक्स वो ए इनवर्स ही आने वाली है। इस तरीके से हम ए इनवर्स को कैलकुलेट कर लेंगे। आई थिंक आप समझ गए होंगे इसको, बहुत आसान है, बहुत सरल है समझने में। थोड़ा सा अभी अगर आपको लग रहा है कि इसमें कोई परेशानी आ रही है तो आप मेरे को कमेंट में अवश्य इसे बता देंगे, मैं उसे दोबारा से उस चीज को बता दूंगा। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 4.4 में आपको सारे क्वेश्चन दोस्तों ऐसे ही दिए हुए हैं। अगर आप इन्हें अप्लाई करेंगे तो आपके कोई कठिन नहीं है। अब इसमें एक क्वेश्चन ऐसे ऑप्शन वाला दिया हुआ है, डिटरमिनेंट ऑफ, ऐसे दिया हुआ है ए इनवर्स, ठीक है, ऐसे करके दिया हुआ है, ये किसके बराबर होगा? तो आप ध्यान दीजिए, ये हमेशा किसके बराबर होगा? 1 अपॉन, अगर इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं आपको तो ये डिटरमिनेंट ए के बराबर हो, यानी डिटरमिनेंट ए निकालोगे आप और डिटरमिनेंट ए इनवर्स निकालोगे तो 1 बाई करके ये इक्वल होगा, ठीक है। इसका ये इनवर्स करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। अब जैसे ही इसमें एक और दिया हुआ है, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए दिया हुआ है, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? नीचे इसके ऑप्शन दिए हुए, डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये तो हो नहीं सकता, ठीक है, और उसके बाद क्योंकि वो तो वैल्यू हो गई सीधी सीधी, क्योंकि वो तो अपॉन में होता है, ठीक है। तो वैसे भी आपको पता है ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए होगा। तो डिटरमिनेंट ए तो हो नहीं सकता, ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं होगा। उसके बाद तीसरा ऑप्शन में क्यूब दिया हुआ है, चौथे में आपका 3 डिटरमिनेंट टाइम्स दिया हुआ, तो इसका मतलब इसमें क्या होना चाहिए? ए स्क्वायर हो जाना चाहिए, यानी कि जो दूसरा वाला दिया हुआ है डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर हो जाएगा। यानी अगर मैं एडजॉइंट का भी यहां भी डिटरमिनेंट कर दूंगा, यानी ये भी डिटरमिनेंट कर दूंगा, तो फाइनली मैं इसको डिटरमिनेंट कर दूंगा तो मेरे पास आंसर ये करके आना चाहिए, यानी ये आपके पास डिटरमिनेंट का ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। आई थिंक ये सारे क्वेश्चन बहुत सरल हैं, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, मैं लंबा इसलिए नहीं बताना चाहता हूं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, स्पेशली उसी क्वेश्चन के लिए मैं आपका इस वीडियो को बना दूंगा, आप उसमें कमेंट करेंगे तो मैं देख लूंगा और उसे मैं बता दूंगा। अब इसमें अगला आता है इसका जो एप्लीकेशन है, यानी कि जो हम मैट्रिक्स का एप्लीकेशन, अगर जो हमने इनवर्स पढ़ा है उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, किसमें कर सकते हैं? मैंने कल भी आपको बताया था कि इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे मेरे को एक इक्वेशन दिया है 2x + 5y = 1 और दूसरा दिया हुआ है 3x + 2y = 7, ये इक्वेशन हमें दे रखी है, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन के लिए ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको जो दिया है, इसके लिए आपको इसे सॉल्व करना है कि किस तरीके से इसकी वैल्यू आएगी। तो कैसे हेल्प होगा? देखो, इक्वेशन ऑफ इस सिस्टम को कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये 2 वेरिएबल वाला है, तो मैट्रिक्स की विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स करना है। तो इसे कैसे करना है? सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? ए की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। ये देखिए 2 3 5 2, जो भी इसके साइन होंगे उसको लिख देंगे आप। ए आपका कैलकुलेट हो गया,
और जो बी आपका यहाँ पर कैलकुलेट होगा वो बनेगा इससे, ये मैट्रिक्स बनेगा एक्स, देखिए यहाँ पर एक्स हो जाएगा। तो दूसरा क्या बन जाएगा, दूसरा चूंकि इसमें दोनों समान है तो दोनों समान है तो अलग अलग नहीं लिखेंगे, जब दो लाइन सेम होती है तो एक ही लिखा जाता है, तो एक्स वाई लिख देंगे। और फिर आपका जो 1 7 वाला जो तीसरा मैट्रिक्स हो जाएगा वो ए एक्स करके ये वाला आपका एक्स हो जाएगा, क्योंकि हम एक्स के लिए लिख रहे हैं, नॉन वेरिएबल के लिए लिख रहे हैं। और जो दूसरा वाला मैट्रिक्स आपका बनेगा बी, उसको हम बोलेंगे 1 7। ओके, तो इस तरीके से आपका 3 मैट्रिक्स आपको यहां से मिल जाएंगे। ओके, अब यहां से आपको क्या करना है, कैसे आप इस x को कैलकुलेट कर पाएंगे, यानी इसको कैलकुलेट करना मींस इनको कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसे समझना है कि आपने क्या किया, a इंटू बी, ठीक है, a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी है आपका। देखिए यहां से ये निकल के आ रहा है, देखिए आपने a लिया और x लिया, फिर ये x तो इस साइड में है ना, इसको आप x कर रहे हैं जो आपका वेरिएबल है, और राइट साइड में आपका b है, तो आपका यह है। तो यहां से ये निकल के आ रहा है कि a इनवर्स b, जब ये नीचे जाएगा तो मींस a इनवर्स होगा, नीचे नहीं लिखा जाता, इसको इनवर्स में लिखा जाता है। इसका मतलब सारी कहानी क्या है, इस पे है। समझ में आ गया आपके, यानी आपको ए इनवर्स निकालना होगा। ए इनवर्स कैसे निकाला जाता है आपको खूब बता दिया गया है, एडजॉइंट ए डिटरमिनेंट ऐसे कैलकुलेट किया जाएगा। मैं यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख देता हूँ, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए मल्टीप्लाई बाई बी आप कर देंगे बस। पहले आप इसको कैलकुलेट करिए, पहले इसको कैलकुलेट करिए, डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करिए, उसके बाद इसका एडजॉइंट निकाल लीजिए, उसके बाद आप बी मैट्रिक्स से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, बस आपका खेल खत्म हो जाएगा और ए इनवर्स आपका निकल जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अगर आप चाहते तो मैं इसे सॉल्व भी कर देता हूं। जैसे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको बताया क्या करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट ए निकालना पड़ेगा। देखिए पहले ये करना है हमको, तो डिटरमिनेंट ए निकालेंगे तो 2 2 जा 4 होता है ना, और 3 5 जा 6 होता है, हो गया ना, यानी ना 15 होता है, 3 5 जा 15 हो गया, सॉरी 15 हो गया। तो दोस्तों ये आपके पास -11 आ गया, कैलकुलेट हो गया -11, है ना। तो अगर ये वैल्यू आपकी कैलकुलेट हो गई है तो इसका मतलब अब आपको एडजॉइंट ए निकालना है। तो इसमें क्या दिक्कत है, एडजॉइंट ए तो मैंने आपको बताया है ना। तो सबसे पहले एडजॉइंट ए निकालने के लिए आपका तरीका मैंने आपको समझाया है, अगर आपने इस पर फोकस किया है तो निश्चित आप इसे कर लेंगे। देखिए मैंने बताया है एडजॉइंट, मैं यहाँ पर करता हूँ, जगह नहीं हो रही है, यहाँ पर करता हूँ। देखो इसका एडजॉइंट निकालना तो आपको सिखाया है मैंने तरीका, क्या, जब एडजॉइंट ए निकालते हैं तो ये और ये देखिए ये 2 रहेगा, ये 2 रहेगा, ये नेगेटिव हो जाएंगे। इसको बताया था मैंने, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, और कोई साइन का चेंज इसमें नहीं होगा, और इन दोनों में क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, रहेंगे वही, बट यहाँ पर माइनस आ जाएगा। सिंपल, एडजॉइंट निकालना आपका सिंपल है, आपको 2 तरीके से मैं शॉर्ट तरीके से भी बताया हुआ है। तो इस तरीके से एडजॉइंट निकल के आ जाएगा। जब एडजॉइंट निकल जाएगा तो इसका मतलब आपका ए इनवर्स निकल के आ जाएगा, यानी कि यहां पर आप सॉल्व कर दीजिएगा, आपका डिटरमिनेंट ए आया -11, ये नीचे लिख दीजिए, और इस मैट्रिक्स को 2 -5 -3 2 ये आपका आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर लिख दीजिए इसको, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 2 और 2 और -5 -3 और ये -11 और इनटू बी आपके पास कितना दिया हुआ है 1 और 7। तो -11 को तो आप ऐसे लिख दोगे 1/-11, उसका उससे कोई मतलब नहीं है, और बाकी को आप सॉल्व कर दीजिए, 2 -5 2 -3 और 1 और 7। ठीक है, अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये भी आपको सिखाया है मैंने, तो मैं यहाँ कर देता हूँ, ये आपका आ गया -1/11, तो ये सामने आ गया। बस अब आपको इससे मल्टीप्लाई कर देना है और फिर इससे
इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये फाइनली आपके पास आ जाएगा, अगर मैं इसे सॉल्व कर दूं तो फाइनली मेरे पास आने वाला है ये देखिए -33 आने वाला है और -11 आने वाला है। ये देखिए -33 आने वाला है और 11 आ गया। अब 11 का डिवाइड दे दीजिएगा यहाँ पर, तो फाइनली मैट्रिक्स आपके पास क्या आ जाएगी, 11 3 जा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, और 11 1 जा, तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है तो माइनस हो ये आपके पास। तो फाइनली आपके पास ए इनवर्स ये निकल के आ गया। लेकिन बट आपको क्या करना है, यहां से ए इनवर्स निकल के आ गया तो आपके पास क्या था, ये जो चीज है मैंने क्या लिखा था, इसको x के इक्वल लिखा था ना, तो x इज इक्वल टू आपका ये आ गया। बट x क्या है आपके पास, x और y तो है, इसको ऐसे लिख दीजिएगा, ये इक्वल है। इक्वल मैट्रिक्स जब होती है तो उनकी वैल्यूज को आप ऐसे लिख सकते हो, x इज इक्वल टू 3 लिख सकते हो और y इज इक्वल टू -1 लिख सकते हो। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो क्या आप समझ पाए, बहुत आसान है। देखिए पहले आपको पहले इक्वेशन लिखनी है, वहां से a बना लेना है और फिर x और y को xy लिख देना है एक बार में, और उसके बाद ये 1 से 1 को b लिख देना है। उसके बाद आपने एक इक्वेशन लिखनी है जिस इक्वेशन को बोलते हैं ax इज इक्वल टू b, क्योंकि आपने ये इक्वेशन यदि देखा जाए तो ऐसे बनी हुई है, हम इसको सिस्टम ऑफ मतलब हम मैट्रिक्स के हिसाब से देखते हैं तो ये ऐसे बना हुआ है, तो इसलिए हम ऐसे लिख देंगे ax इज इक्वल टू b, तो a को वहां ट्रांसफर करेंगे तो x इज इक्वल टू a इनवर्स, तो यही आपका काम हो गया। a इनवर्स निकालना आपको आता है, ये है उसका मान, और b से आप इसको प्रोडक्ट कर दीजिए, मल्टीप्लाई करिए। उसके बाद इसके लिए सबसे पहले आप डिटरमिनेंट a की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आपकी आ गई। उसके बाद एडजॉइंट a निकालिए, एडजॉइंट a का मैंने सरल तरीका आपको बता दिया है, उसे कैलकुलेट करिए, वो आपकी मैट्रिक्स आ जाएगी। और b आपको पहले से पता है, बस उसको प्रोडक्ट कर दीजिए। उसके बाद 11 का डिवाइड कर दीजिए, बिकॉज ये आपका x के इक्वल था, x हमारा xy है, सो वी पुट हियर x एंड y, देन वी बाय कंपेयर x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू माइनस। आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे। और इसी तरीके से अगर आपके पास 3 वेरिएबल हो तो मेरे ख्याल से वो भी आप कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि उसे आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक इक्वेशन और बढ़ जाएगी, क्योंकि 3 आपके वेरिएबल्स हैं तो 3 इक्वेशंस होंगी आपके पास, एक इधर आ जाएगा, z वाला आ जाएगा, और एक इक्वेशन आपके पास बढ़ जाने वाली है। यही तो होने वाला आपके पास है ना, xy और z करके आपके पास आ जाने वाला है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, सारी चीजें वही होंगी, a लिख लोगे, x लिख लोगे और फिर ये इक्वेशन लिखोगे आप, यही सब होगा। x की जगह आपका xyz हो जाएगा, यही होगा। और उसके बाद इसे कैलकुलेट कर लेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे, उसका डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे और उसको b से मल्टीप्लाई कर देंगे, सारी चीजें वही होती रहेंगी और कंपैरिजन करेंगे तो x और y और z अलग अलग निकल जाएंगे। तो आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे। अगर आप इसे अगर ये स्क्वायर डिटरमिनेंट का कर ले रहे हैं तो आप मेरे ख्याल से जो 3x3 मैट्रिक्स होगी, यानी जो 3 ऑर्डर की होगी, ये 2 ऑर्डर की है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसे आप कर लेंगे। 3 ऑर्डर की यानी 3x3 की भी आप कर लेंगे। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है, क्योंकि लंबा बहुत हो जाता है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आज यहीं पर मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, और आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप इसका अध्ययन कीजिएगा, कोई भी त्रुटियां होती है, कोई भी अगर इसमें आपको एरर लगती है या कोई समस्या आपको अपनी तरफ से आ रही है तो आप उसे कमेंट के थ्रू बताइएगा, इससे मेरा उत्साहवर्धन होगा और मैं अच्छे वीडियो आपके लिए फ्यूचर में लाऊंगा और आपका कौतूहल बना रहेगा। इसी तरीके से आप आगे के लिए क्यूरियोसिटी आपके अंदर बने रहे, ऐसा मैं चाहता हूँ, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और आप वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट अवश्य करें, और साथ में जो भी व्यूअर्स अभी भी मेरे वीडियोस को तो देख रहे हैं परंतु उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों मैं आपको विनम्रता से निवेदन करूंगा कि आप सब्सक्राइब जरूर कर दें, इससे मेरी हिम्मत बनती है और भी वीडियो में अच्छे से आपके सामने ला सकता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।